तो कैसे आप सभी लोग, आपके लिए मैं एक ज़बरदस्त डील लेके आया हूँ। मैं आप सभी को प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना दूंगा और आप मुझे इंडिया का बेस्ट यूट्यूबर बनने में मदद करिएगा। जब मैं आपको वर्ल्ड का बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करूंगा तभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसीलिए इस चैनल पर आपको वर्ल्ड की बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मिलेगी। यहाँ पर जितने भी ट्रेड हैं सारे ट्रेड मैं आपको लाइव लेकर बताऊँगा। मेरे 25 अगस्त के बाद के आप जितने भी वीडियो दिखा लीजिएगा उसमें आपको एक शब्द भी झूठ और क्लिकबेट नहीं मिलेगा। आपको सारे रियलिटी के गोल से बताऊँगा। मेरी हर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी से आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। और यहाँ एक अच्छी बात यह है और एक बुरी भी है, जो लोग मेहनत करेंगे उन्हें उतना ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। अब आज के वीडियो से आप कितने प्रॉफिट की उम्मीद कर सकते हैं, चलिए मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी अगर आप यूज़ करते हैं तो मिनिमम यहाँ पे आपको 40% का प्रॉफिट होगा और मैक्सिमम आप अगर बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे तो आप 80% पे भी ले जा सकते हैं। तो अब YouTube पे तो आपको 90% एक्यूरेसी वाली भी स्ट्रेटेजी मिलेगी। इसे यूज़ करना और मुझे बताना मंथ एंड में क्या आप कभी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाए। मेरी स्ट्रेटेजी यूज़ करोगे मिनिमम 40% यूज़ करने पे भी आपको प्रॉफिट मिलेगा। वो कैसे? यहाँ पे हमारा एक रिस्क टू रिवॉर्ड रहता है। रिस्क टू रिवॉर्ड का मतलब क्या है? आप कितना एक ट्रेड में रिस्क ले रहे हैं और कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। यहाँ पे जो हमारा मिनिमम हर ट्रेड में रिस्क है, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 100 रुपये रिस्क है और यहाँ पे मिनिमम प्रॉफिट हम हर ट्रेड में कितना बुक करते हैं, हम 200 का प्रॉफिट बुक करते हैं। तो मान लीजिए आपने 10 ट्रेड लिए, तो 10 ट्रेड में से अगर आपकी मिनिमम एक्यूरेसी 40% है तो आपके 4 ट्रेड प्रॉफिटेबल होंगे और 6 लॉस में होंगे। तुक्का मारने पे भी 5 और 5 का होता है, पर मैं आपको उससे भी कम बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपकी मिनिमम उम्मीदें है वह बता रहा हूँ। तो 4 ट्रेड में आपको कितना प्रॉफिट होगा? 600 का। और 6 ट्रेड में आपको लॉस कितना होगा? सिर्फ 600 का, क्योंकि हम 100 लॉस कर रहे हैं हर बार और प्रॉफिट कितना कर रहे हैं हर ट्रेड में? 200 का। इस हिसाब से आप समझ गए। तो मंथ एंड में भी आप 200 लेके जाएंगे। पर यह वीडियो 20 से 25 मिनट का होगा। यह वीडियो भी अगर आप देखेंगे उसके बाद आपकी एक्यूरेसी लगभग 60% हो जाएगी। 55 से 60%। 60% पे आप प्रॉफिट कितना अर्न करेंगे? 100 रुपये का एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ। 1 लाख का भी लेके बता सकता था, पर मुझे आपको वर्ल्ड का बेस्ट ट्रेडर बनाना है प्रॉफिटेबल, क्योंकि मुझे बेस्ट यूट्यूबर बनना है। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट होगा 1200 का, लॉस होगा 400 का। तो आप मंथ के एंड में कितने पैसे लेके जाएंगे? 800। तो मैं 1 या 2 ट्रेड में आपको प्रॉफिटेबल नहीं, मैं आपको मंथ एंड में बनाऊंगा, तभी तो आप लंबे टाइम तक टिके रहेंगे। तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश हूँ। आप प्रॉफिटेबल बनेंगे तभी आप मेरे साथ रहेंगे, क्योंकि बिना पैसे के आप ट्रेड नहीं करेंगे, फिर आप टेक्निकल एनालिसिस के वीडियो क्या देखेंगे। तो आप समझ गए, इसीलिए मैं आपको यह ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज फ्री में बताऊंगा। अब आज का ये जो सेटअप है आप क्या देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने 3 इंडिकेटर अप्लाई करा है। यहाँ हमने ट्रेडिंग व्यू का सॉफ्टवेयर है ये यूज़ करा है। यह सॉफ्टवेयर एक फ्री सॉफ्टवेयर है, क्योंकि अगर इसमें पैसे लगेंगे तो लोग यूज़ नहीं कर पाएंगे। फ्री सॉफ्टवेयर है। इसे यूज़ कैसे करते हैं? बस आपका गूगल का अकाउंट है, आप जाके इसमें लॉग इन कर दीजिएगा। वर्ल्ड का बेस्ट सॉफ्टवेयर है, फ्री में, इसीलिए आपको बता रहा हूँ। अब आपको अपनी एक्यूरेसी है, अगर आपको अपनी एक्यूरेसी लगभग 10% और इम्प्रूव करनी है, 7 से 10%, तो आपको क्या करना होगा? मेरे चैनल पर आइएगा। यहाँ पर मैंने क्या करा है, यहाँ पर मैंने आपको फ्री टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स बना दिया है, क्योंकि आप इसे सीखेंगे तो आप एक बेटर ट्रेडर बनेंगे और तभी आप लंबे टाइम तक ट्रेड कर पाएंगे। तो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने के लिए ये कोर्स फ्री में बनाया है। चाहता तो इसे मैं 1000 या 2000 में इजीली बेच सकता था। मुझे डेली 5 से 6 मैसेज आते हैं कि आप अपना कोर्स बना सकते हैं क्या। मैंने ये फ्री वाला बनाया है, तो प्लीज़ इसे देखिएगा, आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव होगी। अब चलिए मैं आपको जो सेटअप है बनाना सिखा। आज का सेटअप यही बताया मैंने, फ्री में बनेगा, बिल्कुल पैसे की ज़रूरत नहीं है। ट्रेडिंग व्यू का सॉफ्टवेयर है, आप इस पे आएंगे। ये जो इंडिकेटर का ऑप्शन है आपको इस पर क्लिक करना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको टाइप करना है ATR। आप जैसे ही ATR लिखेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे इंडिकेटर है और शो होने लगेंगे, पर आप स्पेस देके स्टॉप है यह भी टाइप कर दीजिएगा। जैसे आप ATR स्टॉप लिखेंगे तो यहाँ पर आपको ये जो पहला इंडिकेटर शो होगा ATR स्टॉप, इसके क्रिएटर आप देख लीजिएगा, फेल्थन है। तो आपको यह इंडिकेटर को अप्लाई करना है। हम इस इंडिकेटर को अप्लाई करेंगे। हमने क्या करा, इस इंडिकेटर को चार्ट पे अप्लाई। अब जैसे ये इंडिकेटर अप्लाई हो गया, इसके बाद 2 इंडिकेटर और बचे हैं। तो जो सेकंड इंडिकेटर है वो तो हमारा नॉर्मल EM है, तो इसके लिए तो आप EM टाइप कर दीजिए। सबको पता ही है, ये जो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल है ये अप्लाई करेंगे। अगर मेरे वीडियो देखे होंगे तो पता ही है, हम EM बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब जो लास्ट इंडिकेटर है इसके लिए आपको टाइप करना है स्क्वीज। तो आप स्पेलिंग ध्यान से देख लीजिएगा। आप जैसे ही स्क्वीज लिखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ फिर से इंडिकेटर बहुत सारे शो हो रहे हैं और पीछे से शोर भी हो रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो आपको पहला इंडिकेटर शो होगा स्क्वीज मोमेंटम इंडिकेटर। यहाँ आप देखिएगा ब्रैकेट में लेजी बियर लिख के आएगा। इसके क्रिएटर भी लेजी बियर है और लगभग 80,600 लोग इसका यूज़ कर रहे हैं। ये वाला इंडिकेटर है, इसे अप्लाई करिएगा। प्लीज़ देख लीजिएगा ध्यान से आपको किन किन इंडिकेटर को अप्लाई करना है। इंडिकेटर ही गलत मत अप्लाई कर लीजिएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी। अब जो सेटिंग है वह करना सिखा रहा हूँ, क्योंकि ये हमारा ये रिजल्ट है और ये मेरा इंडिकेटर का फाइनल सेटअप है, तो हमें चेंजेस करने होंगे।
तो जो सबसे पहला चेंजेस है वो आपको ईएमए में करना होगा। ईएमए पे आएंगे, यहाँ लेंथ 9 दिख रही है, 9 की जगह आपको 100 करना है। और 100 करने के बाद मैं आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दे रहा हूँ। आप चाहे तो यहाँ 100 ईएमए भी यूज़ कर सकते हैं और 200 भी। अगर 200 ईएमए यूज़ करोगे तो आपको जो ट्रेड है, ट्रेड 100 ईएमए के मुकाबले कम मिलेंगे। अगर आपको यहाँ पे ट्रेड कम मिल रहे हैं पर आपकी जो एक्यूरेसी है वो लगभग 7 से 10% है, बढ़ जाएगी। 10% तो नहीं, आप 5 से 7% बढ़ जाएगी। 5 से 7% एक्यूरेसी का जो चेंजेस है वो प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करेगा। तो आप पे डिपेंड करता है, आप 100 ईएमए भी यूज़ कर सकते हैं और 200 भी। मैं आपको 100 पे यूज़ करके बता रहा हूँ। और आप इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को जब मैं आपको कंप्लीट बता दूंगा, आप इसे 100 बार बैक टेस्ट करेंगे। 100 बार बैक टेस्ट कर लेंगे ना, तो आपकी अगर पहले ट्रेड में एक्यूरेसी 40% होगी ना, तो एंड में आते आते 60% हो जाएगी। प्लीज़ आपको यह सारी चीज़ें बता रहा हूँ, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनिए प्लीज़। तो यह कर लिया हमने। अभी तो हम 100 ईएमए का यूज़ कर रहे हैं। अब 100 ईएमए अप्लाई करने के बाद स्टाइल पर आ जाना। अभी ईएमए की लाइन है बहुत पतली है, मैं हल्की सी इसकी थिकनेस से बढ़ा देता हूँ ताकि थोड़ी चार्ट पे विजिबल हो जाए। आपको शो करना है, आप चाहे तो थिकनेस नहीं भी बढ़ाएं, आप सभी को दिखे इसीलिए मैंने बताई। अब आपको एटीआर है, एटीआर पे आना है। एटीआर पे ऐसे आपको इनपुट पर तो कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं, सिर्फ आपका चेंजेस होगा स्टाइल पे। ये जो कलर 0 है इस पे आके इसकी ऑपोजिट है 100% कर लीजिएगा ताकि रेड लाइन क्लियर दिखने लगे। लाइन बहुत पतली है, इस लाइन की थिकनेस थोड़ी बढ़ा लीजिएगा। कलर 1 के साथ भी यही करना है, ओपेसिटी 100 करना है और इसकी लाइन की थिकनेस बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीन लाइन शो होने लगा। चाहे तो आप ये लाइट ग्रीन कलर भी चूज़ कर सकते हैं ताकि ये लाइन आपको इजीली दिखे। जूम करके और दिखाऊंगा सारी चीज़ें, बस अभी सेटिंग कर रहे हैं। अब ये जो स्क्वीज मोमेंटम है इस पर आइएगा। वैसे तो ये सेटअप भी आपको नहीं मिलेगा, पर ये जो इंडिकेटर की सेटिंग है स्पेशली मैंने करी है। केसी लेंथ है, केसी लेंथ में आइएगा 20 पे, 20 की जगह आपको करना है 15। अरे हाँ, ये तो बताना भूल गया, ये सेटअप भी मैंने खुद बनाया है ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का। ये तीनों इंडिकेटर का सेटअप मुझसे पहले आपको नहीं मिलेगा। अगर मिल जाए तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं वो चैनल ही पिन कर दूंगा। क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, यहाँ पर आपको बिल्कुल झूठे देखने नहीं मिलेगा। अभी तक तो मैंने क्रिएट करा था, केसी लेंथ 15 है, 15 करेंगे। 15 लेंथ भी आपको सेटिंग में कहीं नहीं मिलेगी। स्टाइल पर आना है, क्योंकि लोग तो सिर्फ कॉपी कर रहे हैं। अगर बैक टेस्ट करेंगे तो उन्हें पता चलेगा। ओपेसिटी कलर 0 पे 100, कलर 1 है, ओपेसिटी 100 कर लेना ताकि ये जो नीचे वाले बार है आपको क्लियर शो होने लगे। इसका कलर हल्का सा लाइट ग्रीन करिएगा, क्योंकि डार्क ग्रीन कलर ब्लैक चार्ट पे शो नहीं होता। रेड कलर पे आइएगा, ओपेसिटी 100। अब ये जो डार्क रेड कलर है इसकी ओपेसिटी आप 100 करेंगे और इसे लाइट रेड कलर सिलेक्ट करेंगे ताकि आपको चार्ट पे शो हो। हमें डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, हमें चार्ट पे क्लियरिटी चाहिए। और आप ओके करेंगे। तो यहाँ पर हमारे तीनों इंडिकेटर सेटिंग है, यह कंप्लीट हो गई फाइनली। अब आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मैं आपको निफ्टी पे यूज़ करके बता रहा हूँ। निफ्टी पे मैं यहाँ 5 मिनट टाइम फ्रेम का यूज़ करूँगा। अब आपको दो ऑप्शन दे रहा हूँ, 5 मिनट यूज़ कर सकते हैं और 15 मिनट। 15 मिनट यूज़ करोगे ट्रेड कम मिलेंगे पर एक्यूरेसी फिर से 5 से 7% बढ़ेगी। जब 100 ट्रेड में प्रैक्टिस करोगे, कुछ प्रैक्टिस 5 मिनट से कर लेना, कुछ 15 मिनट से। ईएमए भी कुछ 100 से कर लेना और कुछ 200 से कर लेना, तो एक्यूरेसी का पता लगा लोगे। मैंने यहाँ पे 100 ईएमए का यूज़ करा है और 5 मिनट टाइम फ्रेम का यूज़ करा है। मैं आपको इस पे बता रहा हूँ, दोनों ऑप्शन दे रहा हूँ। रियल मार्केट में ऐसे ट्रेडिंग करी जाती है, ऐसा नहीं कि ये सेटअप देखा और कल से ट्रेड करने लगे। ऐसे तो आप बहुत यूट्यूब पे वीडियो देख चुके हैं, तो उनमें और मुझ में अंतर क्या रहेगा, सब रियलिटी बताऊंगा। और अब हम आपको लाइव ट्रेड है, लाइव ट्रेड करके बताऊंगा, किसी भी ट्रेड को स्किप नहीं करेंगे। तो इसके लिए निफ्टी का ये जो लाइव चार्ट है यहाँ से आ जाते हैं। अब आपको पहली बार बाइंग और सेलिंग के ट्रेड है वो लेने की मैं कंडीशन है वो बता देता हूँ। तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, ये जो निफ्टी का चार्ट है इसे जूम कर लेते हैं। इंडिकेटर की सेटिंग भी बता दी, टाइम फ्रेम भी। अब आप यहाँ देख सकते हैं निफ्टी का ये जो लाइव चार्ट है, आज लाइव चार्ट ही बन रहा है। आप देख सकते हैं अभी भी ये जो कैंडल है मूव कर रही है क्योंकि मार्केट ओपन है। तो पुराने तो ट्रेड भूल जाइए, लाइव ट्रेड ही बताऊंगा। पहली बार आपको जो सेलिंग का ट्रेड है वो यहाँ मिलेगा और पहली बार बाइंग का ट्रेड आपको यहाँ मिलेगा। इतने एरिया में कोई सा भी ट्रेड नहीं मिलेगा। वो कैसे, वो अब मैं आपको जब ट्रेड लेना सिखाऊंगा तो आप समझ जाएंगे। यहाँ आपको ट्रेड नहीं मिला, इसीलिए मैं आपको इस एरिया में जूम कर रहा हूँ। यहाँ पे ट्रेड नहीं मिला इसीलिए इसे स्किप कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे जूम कर लेता हूँ, आपको बाइंग और सेलिंग के ट्रेड है वह समझाऊंगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले बाइंग के ट्रेड समझते हैं, फिर सेलिंग के। तो यहाँ हमने करा जूम और पहली बार आपको बाइंग का ट्रेड यहाँ मिल रहा है। बाइंग का ट्रेड कैसे लिया जाता है उसकी कंडीशन है, यह नोट करना है। तो प्लीज़ या तो आप पेपर और पेन से ये सारे रूल है नोट कर लीजिएगा, या आप वीडियो को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपको देखना है कि कोई भी एक कैंडल स्टिक है वो 100 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग दे दे। 100 ईएमए के ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ क्लोजिंग मिल रही है, यहाँ और यहाँ। जब आपको 100 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग मिल जाए उसके बाद आपको क्या देखना है, आपका ये जो एटीआर इंडिकेटर है यहाँ लाइन का कलर ग्रीन होना चाहिए। इससे पहले रेड था,
लाइन का कलर यहाँ पे ग्रीन हुआ। ग्रीन किस कैंडल पे हुआ आपको कर्सर से चेक करना होगा। इस बड़ी कैंडल पर एटीआर का कलर ग्रीन हुआ और कैंडल स्टिक इस एटीआर के ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए। यहाँ आप देख सकते हैं ये कैंडल स्टिक एटीआर के ऊपर क्लोजिंग दे रही है। अब हम यहाँ जूम और कर लें, थोड़ा सा हम और जूम कर लेते हैं और यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि इस कैंडल ने एटीआर के ऊपर क्लोजिंग दी। इससे पहली वाली कैंडल पे भी एटीआर का कलर ग्रीन हो गया था, पर ये एटीआर के नीचे थी। अब आपको यहाँ पर एटीआर के ऊपर क्लोजिंग मिली और आप देख सकते हैं यह कैंडल क्या होनी चाहिए 100 EMA के भी ऊपर। अब बाइंग का ट्रेड ले रहे हैं तो कॉमन सेंस यूज़ करना है। ग्रीन कैंडल पर सारी कंडीशन चेक करेंगे, रेड पे मत करने लगना। अब आपको यहाँ पर क्या देखना है, यहाँ पे आपको देखना है कि जो आपकी ये है स्क्वीज मोमेंटम, इसका कलर क्या होना चाहिए, यहाँ पे इसका कलर होना चाहिए यहाँ पे ग्रीन। पर इस कैंडल पर आप क्या चेक कर सकते हैं, स्क्वीज मोमेंटम का कलर अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर रेड बार बन रहे थे। इस कैंडल पर रेड बन रहे थे तो आपको वेट करना था, बार का कलर होना चाहिए ग्रीन। बार का कलर नेक्स्ट कैंडल पे भी नहीं हुआ, इससे नेक्स्ट कैंडल, इस कैंडल पर आप देख सकते हैं पहली बार बार का कलर यहाँ पे ग्रीन बना। एटीआर नीचे था ग्रीन कलर का, 100 EMA के ऊपर क्लोजिंग थी। जब इस कैंडल पर आपकी सारी कंडीशन क्या हुई है, फॉलो हुई है, तो आप इस कैंडल स्टिक की जो क्लोजिंग प्राइस है यहाँ पर आप पहली बार बाई की पोजीशन है यह बनाएंगे। तो हम क्या करते हैं, एक बाई की पोजीशन यहाँ बनाते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे बाई की पोजीशन बनाई तो आप क्या देखेंगे, आपकी एंट्री प्राइस क्या हो जाती, 17,917 आपकी एंट्री प्राइस हो जाती। तो आप यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस किस कॉल ऑप्शन का बाय करेंगे। अब अगर बाइंग की एंट्री ले रहे हैं तो यहाँ पे आपको कॉल ऑप्शन बाय करना, स्ट्राइक प्राइस होनी चाहिए एट द मनी या इन द मनी। तो 17,900 का आप क्या करेंगे, कॉल ऑप्शन। और अगर आप इसे नॉर्मल स्टॉक में बाय करें तो नॉर्मली आप यहाँ बाई की एंट्री ले सकते हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग पूछेंगे ये किस स्टॉक में काम करती है। मैंने इसे निफ्टी में और बैंक निफ्टी में टेस्ट करा है। मैंने आज तक ऐसी कोई सी भी स्ट्रेटेजी नहीं देखी जो किसी दूसरे चार्ट पे काम नहीं करती हो, पर मैंने उस पर पर्सनली टेस्ट नहीं करा है। आप टेस्ट करेंगे और मुझे बताएंगे ये निफ्टी में प्रॉफिटेबल है क्योंकि मैं आपको टेस्ट करके बता रहा हूँ। दूसरे स्टॉक में आप खुद मेहनत करेंगे। मेरे यहाँ पर दो ही लोगों को प्रॉफिट मिलेगा, जो मेहनत करेंगे और जिनमें डेडिकेशन है। बाकी जो टाइम पास करना चाहते हैं 12 मिनट का वीडियो देख के प्रॉफिटेबल बनना के लिए कोई जगह नहीं है। मेरा तो छोड़िए, आप किसी भी दूसरी जगह जाएंगे उस भी यूट्यूब चैनल पर आप लॉसेस लेके पता ही लगा चुके होंगे कि मेहनत के बिना पैसा मिलना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो आपने इस कैंडल की क्लोजिंग पेटी ले ली, 17,900 की आपकी एंट्री प्राइस थी, तो आपने 17,900 का कॉल ऑप्शन बाय करा। अब अपनी आ गई इंपॉर्टेंट चीज़। सबसे पहले आप इस कैंडल का ये जो लो है इससे 2 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे। इस कैंडल का लो कितना है, लो यहाँ पर लिख जाएगा, आपको पता होना चाहिए। लो है 17,912, तो आप क्या करेंगे, आप 17,910 है इस पर स्टॉप लॉस रखेंगे। जनरली जरूरी नहीं है आप यहाँ पर स्टॉप लॉस रखें। बहुत सी बार होता क्या है, आप यहाँ पर एंट्री लेते हैं और बहुत सी बार मार्केट में आपका स्टॉप लॉस हिट होता है और वापस मार्केट अपसाइड चले जाता है। तो आपके साथ स्टॉप लॉस हंटिंग नहीं हो, इसलिए बता रहा हूँ 2 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस रख लेना। और प्रॉफिट, अब आ गई मेन बात प्रॉफिट की, बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको क्या बताया था, जितना भी हम रिस्क लेंगे उससे डबल प्रॉफिट बुक करेंगे। तो यहाँ पे भी अगर मान लीजिए इस ट्रेड में आपका रिस्क है 100 रुपये, तो आपका प्रॉफिट होना चाहिए 200 रुपये। एग्जाम्पल आप 1 करोड़ का भी लेके समझ सकते हैं, एक दिन जरूर कमाएंगे, बस मेहनत लगेगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड 2 लिख के आ रहा है, मतलब जितना रिस्क है उससे डबल प्रॉफिट। तो आप यहाँ पर भी लाइव देख ही सकते हैं। तो इस ट्रेड में आपको प्रॉफिट हो गया। तो ऐसे इतने रूल फॉलो करने के बाद और मेहनत करने के बाद आपको पहला प्रॉफिट हिट हुआ। तो यहाँ हमारा पहला ट्रेड प्रॉफिटेबल हो गया। अब हम देखते हैं इसके बाद एक और बाइंग का ट्रेड है, यही ले लेते हैं। इसके बाद बाइंग का ट्रेड आपको यहाँ मिल रहा है। यहाँ क्यों मिला है, अगर आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे आपको 50 EMA के ऊपर इस कैंडल ने क्लोजिंग दी। इसके बाद आपको क्या करना था, आपको देखना था ATR के भी ऊपर क्लोजिंग मिलनी चाहिए, जो आपको इस कैंडल पर मिली। यहाँ पर आपको ATR के ऊपर क्लोजिंग मिली, आपको क्या देखना था, स्क्वीज मोमेंटम है यह भी ग्रीन बार बनाना चाहिए, जो यहाँ पर बना रहा था। मैंने बोला था किसी भी ट्रेड को स्किप नहीं करेंगे, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा जूम इन करेंगे क्योंकि हमें डिटेल में समझना होगा। यहाँ आप देख सकते हैं इस कैंडल ने 50 EMA के ऊपर क्लोजिंग दी, पर ATR कैंडल के नीचे कहाँ जाके बना, यहाँ बना। और इस कैंडल पर कैंडल का कलर आप देख सकते हैं ग्रीन है और यहाँ पे स्क्वीज मोमेंटम भी ग्रीन बार बना रहा था। तो आपको करना क्या था, इस कैंडल की क्लोजिंग पे एंट्री करनी थी, सेम कैंडल के लो पे आपको स्टॉप लॉस रखना था। और अब अपनी एंट्री प्राइस कितनी हो जाती, आपकी स्ट्राइक प्राइस थी 17,950। तो आप क्या कर सकते थे, यहाँ तो परफेक्ट था, आप 17,950 का ही कॉल ऑप्शन बाय कर सकते थे। सेम कैंडल के लो से 2 पॉइंट नीचे आप स्टॉप लॉस रख देते, जितना रिस्क था उससे डबल प्रॉफिट रखना था। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारा पहला जो ट्रेड है यह क्या हो गया, लॉस। तो हमने 2 ट्रेड लिए। अब 2 ट्रेड में क्या हुआ, एक ट्रेड में 200 का प्रॉफिट और एक ट्रेड में 100 का लॉस, क्योंकि हम लॉस 100 का ले रहे हैं और प्रॉफिट 200 का। इन द एंड अभी भी हमारे पास क्या है, 100 हाथ में। अब चलिए हम आगे देखेंगे कि क्या इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी से प्रॉफिट हो भी सकता है या नहीं। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ट्रेड है उसकी एंट्री करेंगे। 5 से 6 ट्रेड लेके दिखाऊंगा, एक ही ट्रेड में मायूस मत होइएगा। इसके बाद हमें वेट करना है 50 EMA के ऊपर क्लोजिंग। 50 EMA के ऊपर इसके बाद क्लोजिंग आपको यहाँ मिल रही है। अब आप यहाँ क्या चेक करेंगे कि इस कैंडल ने आपको क्या करा, 50 EMA के ऊपर क्लोजिंग दी।
पर यहाँ आप क्या देख सकते हैं कि ATR कब नीचे बना कैंडल के, ATR नीचे बना यहाँ पर भी नहीं, नेक्स्ट डे इस कैंडल पर क्या बना ATR इसके नीचे, पर यहाँ आप देख सकते हैं ATR ग्रीन कलर का है और इस कैंडल के नीचे, पर ये इस कैंडल का कलर क्या है, रेड है। और मैंने अभी आपको क्या बताया, बाइंग का ट्रेड किस कैंडल पर लेंगे, ग्रीन, तो आप इससे नेक्स्ट कैंडल पर शिफ्ट होंगे। इस कैंडल पर आप फिर से चेक करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर 100 EMA के ऊपर फ्रेश क्लोजिंग यहाँ मिल रही थी, ATR का कलर ग्रीन था, कैंडल का कलर ग्रीन था, स्क्वीज मोमेंटम तो पहले ही ग्रीन बार बना रहे थे। अब आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं, आप इस कैंडल की क्लोजिंग पे एंट्री लेंगे और क्या करेंगे, आप सेम कैंडल के ही लो पे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और प्रॉफिट कितना, जितना रिस्क है उससे डबल आपका प्रॉफिट होना चाहिए, उससे डबल आपको यहाँ पर प्रॉफिट हिट हो गया। चलिए हम देखते हैं कि डबल प्रॉफिट हिट हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे, इससे डबल जो प्रॉफिट था वो आपको यहाँ पर जाके हिट हो जाता है डे के एंड में। और मैंने आपको क्या बताया था, जितना भी आपका रिस्क है उससे 2 पॉइंट नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अब मैंने आपको वही बात बताई। यहाँ पे आप क्या देखेंगे, इस कैंडल का लो इतना था और इस कैंडल का भी लो इतना था, दोनों के लो को कंपेयर करा जाए तो कितना होगा, 17,668 है और इस कैंडल का लो क्या है, 17,668 है। दोनों के लो में सिर्फ 60 पैसे का अंतर है, इसीलिए हम 2 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस रख रहे थे। 2 पॉइंट रखने से आप यहाँ देख सकते हैं आपका जो प्रॉफिट है एक्यूरेसी में कितना ज़्यादा अंतर आया। इतना डिटेल में मैं वीडियो बनाता हूँ तब जाके मुझे पता चलता है कि कैसे कैसे स्टॉप लॉस रखता हूँ मैं। तो आप समझ गए, ऐसे ही हमें इस ट्रेड में आपने प्रॉफिट है, अब देख सकते हैं 1:2 का प्रॉफिट इजीली आपको हिट हो गया होता। और यहाँ आप देख सकते हैं 2 पॉइंट प्रॉफिट नीचे रखने का, 2 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस रखने का बेनिफिट हमें यहीं मिल गया। दोनों का लो आप देख सकते हैं 68.85 है और यहाँ तो आप देख सकते हैं कि 68.2 है, सिर्फ 60 पैसे का अंतर था और हम तो 2 पॉइंट का लॉस से नीचे लेके चल रहे थे। तो यहाँ हमने एक लॉस भी बचा लिया और आप देख सकते हैं सिर्फ एक ही रूल से आपका प्रॉफिट है या लाइव शो कर दिया। अब इसके बाद अगला ट्रेड है आपको यहाँ मिल रहा है। अब इस ट्रेड में मैं आपको एक एडवांस रूल है वह बताऊंगा ताकि आप अपना लॉस है लॉस मिनिमाइज कर सकें। अभी तक मैंने आपको बताया नहीं था क्योंकि अभी तक मुझे वो ट्रेड ही नहीं मिला था जब मैं आपको लाइव शो कर सकूँ, सारी चीज़ें लाइव शो करूँगा। तो यहाँ आप क्या देख सकते हैं कि इस कैंडल पर आप क्लियरली देख सकते हैं 50 EMA के ऊपर 100 EMA के ऊपर क्लोजिंग है। 50 EMA बोल रहा था तो करेक्ट कर लीजिएगा, 100 EMA। ATR कहाँ गया, इस कैंडल पर ATR ग्रीन बना कैंडल के नीचे, कैंडल का कलर ग्रीन था, स्क्वीज मोमेंटम क्लियरली ग्रीन था। आपको इस कैंडल की क्लोजिंग पे एंट्री करनी थी, वही स्टॉप लॉस रखना था और जितना रिस्क है उतना प्रॉफिट रखना था। अब मैं आपको एक और एडवांस रूल है वह बता रहा हूँ जिससे आप अपना लॉस है मिनिमाइज कर सकें, क्योंकि लॉस मिनिमाइज करेंगे तो ही प्रॉफिट बनेगा और प्रॉफिटेबल तो ट्रेडर मैं आपको बनाना चाहता हूँ। तो हम क्या करेंगे, नॉर्मली आप इस कैंडल की क्लोजिंग पे एंट्री लेते, यहाँ पे आप स्टॉप लॉस रख लेते, जितना रिस्क था उससे डबल प्रॉफिट रखते। इस ट्रेड में आपको लॉस हो जाता, 200 रुपये लॉस घर पे लेके जाते और आपकी एक्यूरेसी कम हो जाती, पर मैं आपकी एक्यूरेसी बढ़ा के मानूंगा। वैसे प्रॉफिट आपका कहाँ बुक हुआ था, चलिए हम सबसे पहले वो कैलकुलेट कर लेते हैं। आपका प्रॉफिट बुक होना था यहाँ पर, यह है 1:2 का, यह 1:2 का प्रॉफिट है। तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, एडवांस रूल है ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे आपकी क्या है, एंट्री, और ये है आपका एंट्री की स्पेलिंग गलत कैसे हो गई, यहाँ है आपकी एंट्री और यहाँ है आपका स्टॉप लॉस। अभी इस ट्रेड में आपका रिस्क कितना है, 100 रुपये का रिस्क है ना। जैसे ही आपने 100 रुपये का रिस्क लिया है, यहाँ पे आपका 100 का रिस्क है और जैसे ही आपको यहाँ पे 100 का प्रॉफिट दिखाने लगे, यहाँ पे आपको 100 का प्रॉफिट कहाँ दिखाएगा, हम वह भी कैलकुलेट करेंगे, अंदाजे से कुछ नहीं चलेंगे। 100 का प्रॉफिट आपको कहाँ दिखाएगा, ये पूरा के पूरा सेटअप ही मूव हो गया। ये 100 का प्रॉफिट आपको यहाँ पर दिखा रहा है, ये आप देख सकते हैं कि ये कैंडल के हाई पे आपको 100 का प्रॉफिट हिट होता है ना। तो जैसे ही यहाँ पे आपको 100 का प्रॉफिट बताने लगेगा तो आप अपना ये जो स्टॉप लॉस है, ये आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ से मूव करके अपनी पोस्ट पे रख लेंगे। तो इस ट्रेड में आपका रिस्क कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि यहाँ से आपने स्टॉप लॉस यहाँ मूव कर दिया। पर प्रॉफिट आपको कहाँ पे बुक करना है, प्रॉफिट आप अभी भी 200 है, 200 पे ही बुक करेंगे। तो ऐसे में क्या होगा, अगर मार्केट यहाँ से नीचे भी आ गया जो आया है, तो आपका ये जो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। यहाँ पे आप क्या करेंगे, 0 लॉस में ही निकल जाएंगे। पर ये अगर आप स्टॉप लॉस यहीं पे रखते तो आपको 100 का लॉस हो सकता था। तो ऐसे करके मैंने आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव कर दी। अगर आप मान लीजिए आपकी 50% की भी एक्यूरेसी है, 5 ट्रेड प्रॉफिट में होंगे 1000 से और 5 ट्रेड लॉस में होते। पहले आपको 500 का लॉस होता, पर अगर आप ऐसे ही स्टॉप लॉस मूव करते रहेंगे तो मिनिमम आप मान के चलिए आप एक ट्रेड में तो अपना लॉस है बचा ही लेंगे। तो आपको स्टॉप लॉस कितने का हो गया, 400 का। वैसे आपको प्रॉफिट आपको 500 का होता, पर अब आपको प्रॉफिट कितने का हो गया, 600 का हो गया। यहाँ आप देख सकते हैं सिर्फ इतने माइनर रूल से आपका प्रॉफिट है 20% बढ़ गया। एक्यूरेसी बढ़ने से इतना एडवांटेज होता है। तो आप ऐसा करेंगे, जैसे ही आपको 100 का प्रॉफिट दिखाएगा आप अपना रिस्क है आप 0 कर लेंगे, क्योंकि अगर यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा
लॉस तो आपको सिर्फ यहाँ पे 100 का ही होता अगर आप स्टॉप लॉस मूव नहीं करते, पर यहाँ आपने 100 का प्रॉफिट है यह भी तो कमा दिया, तो इनडायरेक्टली तो आपको 200 का लॉस है, 200 का लॉस हो गया ना, क्योंकि आप 100 का प्रॉफिट भी गवा गए और 100 का लॉस भी। तो इसे प्रोटेक्ट करने के लिए आप कॉस्ट पर मूव करेंगे। ये जो लाइव एग्जाम्पल था इसीलिए आपको समझा, ऐसे लाइव एग्जाम्पल से आप ट्रेड करेंगे तभी एक बेटर ट्रेडर बनेंगे। बहुत प्रैक्टिस करता हूँ तभी ये रूल आप सबके सामने रखता हूँ। अब मैं आपको फिर से लाइव चार्ट पे आ गया हूँ, क्योंकि मुझे आपको सेल के ट्रेड सिखाने हैं। आपने देखा कि सिर्फ एक ही ट्रेड में अभी तक हमें लॉस हुआ और एक ट्रेड में मैंने आपका लॉस भी बचा दिया। अब सेल का ट्रेड आपको यहाँ मिलेगा, यहाँ आप देख सकते हैं लाइव चार्ट है, ब्रेक नहीं करा है कुछ भी, यहाँ लाइव चार्ट देख सकते हैं। और पहली बार आपको सेल का ट्रेड यहाँ मिलेगा, क्योंकि सेल की ट्रेड की कंडीशन है, आप वो नोट करते चलिएगा। सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि कोई भी एक कैंडल स्टिक आपकी क्या करे, 100 EMA के नीचे क्लोजिंग, ये रेड कैंडल ने दी। जब 100 EMA के नीचे क्लोजिंग मिलेगी आपको देखना ATR रेड कलर का कैंडल के ऊपर, कॉमन सेंस वाली बात है। यहाँ हो गया बाइंग के अपोजिट, और स्क्वीज मोमेंटम में रेड बार, यहाँ पे आपको रेड बार। जब आपको सारे रूल मिलेंगे तो आप उस कैंडल की क्लोजिंग पे एंट्री करेंगे और सेम कैंडल के हाई से 2 पॉइंट ऊपर स्टॉप लॉस। 2 पॉइंट वाला रूल अभी भी याद है ना, भूलना मत। बाइंग में 2 पॉइंट नीचे रख रहे थे, सेलिंग में 2 पॉइंट ऊपर रख रहे थे, ठीक है, ताकि आप अपना जो प्रॉफिट है प्रॉफिट प्रोटेक्ट कर सके। अब आप इस कैंडल की क्लोजिंग पे नॉर्मली एंट्री करते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं इस कैंडल ने 100 EMA के ऊपर क्लोजिंग दी, ATR वही रेड है, स्क्वीज मोमेंटम भी यहाँ क्लियरली रेड कलर का है। तो यहाँ पे आपने क्या करी, एक बाइंग की एंट्री बनाई। इस कैंडल का हाई कितना है, हाई यहाँ पर लिख के आएगा। तो हाई क्या है इसका, 17,934 है, तो आपको क्या रखना है, 936 पे रखना है, क्योंकि हम 2 पॉइंट ऊपर। जैसे ही आप 936 पे रखेंगे और आप इस कैंडल का हाई देखेंगे, इस कैंडल का हाई क्या है, 935 है। अगर आपने इसी कैंडल के हाई पे रखा होता तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता, पर 2 पॉइंट से आप देख सकते हैं हमने 2 लॉस होने से बचा दिया और उसकी जगह 2 प्रॉफिट बुक करा। आप देख सकते हैं इससे आपका एक्यूरेसी में कितना ज़्यादा अंतर आ गया, और इसके बाद जितना रिस्क है उससे डबल प्रॉफिट, यहाँ 3 गुना दिख रहा है। प्रॉफिट तो यहाँ आपको कितना होगा, अगर आप देखेंगे तो 10 से 20 गुना भी होगा। नॉर्मल यूट्यूबर आपको यही बताता है कि देखिए हमने एक ट्रेड लिया 11% का, आपको 11 गुना का प्रॉफिट हुआ। बिल्कुल नहीं करना है, जैसे ही 2 गुना पे प्रॉफिट होगा बुक करना है। क्यों करना है, जब आप 100 टाइम टेस्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब मार्केट आपको 1:2 का प्रॉफिट देता है उसके बाद मार्केट रिवर्स कर जाता है। और यहाँ पे भी आपको क्या करना है, जैसे ही आपको 100 का प्रॉफिट दिखाने लगेगा आप अपना ये जो रिस्क है ये आप 0 पे लाएंगे। आपने देखा 100 का प्रॉफिट दिखा, उसके बाद डायरेक्ट नीचे आ गया मार्केट। 99% टाइम यही होता है, सारे रूल को लेके चलना है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर हमको बन के रहना है। तो ऐसे आपने पहले ट्रेड में प्रॉफिट कमाया। अब इस ट्रेड की आपकी एंट्री प्राइस है वो देखनी है। 724 रुपये आपकी क्या हो जाती एंट्री प्राइस, तो आप स्ट्राइक प्राइस क्या चुनेंगे, 17,900 आप अपनी स्ट्राइक प्राइस चुनेंगे। यहाँ पे आपको पुट ऑप्शन बाय करना है। पुट ऑप्शन हमेशा इन द मनी या एट द मनी का होना चाहिए। आउट ऑफ द मनी का पुट ऑप्शन बाय करेंगे तो क्या होगा, आपका रिस्क बढ़ जाएगा, फिर आपका प्रॉफिट कम होगा तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। फिर मेरा इतना पढ़ाने का बेनिफिट क्या रहेगा, इसीलिए या तो आप इन द मनी या एट द मनी का बाय करिएगा, ठीक है। अब चलिए 1-2 ट्रेड कवर करते हैं। अब इसके बाद आपको फिर से वेट करना था कि हमें 50 EMA के नीचे क्लोजिंग मिले, तो आपको इसलिए मैं बता रहा था। इसके बाद हमें ट्रेड यहाँ पर क्यों नहीं मिले, क्योंकि आप देख सकते हैं 50 EMA के नीचे क्लोजिंग नहीं मिले, ऊपर क्लोजिंग मिल रही है और मार्केट में लाइव बाय ट्रेड है, यह बन रहा है। ये वीडियो ही हमारा खत्म हो जाएगा, नहीं तो हम यहाँ पर एक लाइव एंट्री ले सकते थे, ठीक है। अब मैं आपको फिर से बताऊँगा 50 EMA के नीचे क्लोजिंग, 50 EMA के नीचे 2 क्लोजिंग मिले हैं यहाँ पे, तो जूम करेंगे फिर से और यहीं लाइव चार्ट पे 2-3 ट्रेड है, इन्हें समझ लेते हैं जल्दी से, ठीक है। तो अब आप क्या देख सकते हैं कि पहली बार आपको कहाँ पर एंट्री मिल रही है, यहाँ पर तो आप देखेंगे कि पहली बार 50 EMA के नीचे क्लोजिंग आपको यहाँ मिल रही है। यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं, स्क्वीज मोमेंटम का कलर यहाँ पे ग्रीन है, तो यह ट्रेड आपका ये वाला अवॉइड हो जाता। फिर से 50 EMA के नीचे आपको यहाँ पर क्लोजिंग मिली। अब जैसे ही यहाँ 50 EMA के नीचे क्लोजिंग मिली, ATR रेड कलर का था कैंडल के ऊपर, और यहाँ आप क्या देख सकते हैं स्क्वीज मोमेंटम क्या है, यहाँ पर रेड बार बना रहे थे, तो इस कैंडल पर आपकी सारी कंडीशन फॉलो हो रही थी। तो आपको क्या करना था, इस कैंडल की क्लोजिंग पे एंट्री करनी थी, सेम कैंडल के हाई पे अपना स्टॉप लॉस रखना था, रिस्क जितना है उससे डबल प्रॉफिट होना चाहिए। इस ट्रेड में भी प्रॉफिट हो गया क्या हिट आपको, अरे यहाँ आप देख सकते हैं बेयरली आपको प्रॉफिट है, हिट हो गया, तो यह ट्रेड आपका फिर से प्रॉफिटेबल हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट एंट्री आपको कहाँ मिल रही है, नेक्स्ट एंट्री एक आपको कहाँ मिल रही है, इसके बाद हाँ आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें फिर से क्या मिली, इस कैंडल पर आपको मिली 100 EMA के नीचे क्लोजिंग, 50 नहीं 100 EMA के नीचे इस कैंडल पर क्लोजिंग मिली। इसको इस मोमेंटम क्या बना रहे थे, ग्रीन कैंडल बना रहे थे। यहाँ देख रहे आपको क्या जरूरत थी, रेड कैंडल की। रेड कैंडल पहली बार कहाँ बनी, रेड कैंडल पहली बार इस कैंडल पर बनी, यह जो कैंडल है इस कैंडल पर बनी, और इस कैंडल को क्या कहते हैं, पिन बार कहते हैं।
मेरे पुराने 1 2 नहीं 25 अगस्त से मेरे जितने भी वीडियो हैं वह उठाना। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मुझे बताना। यह जो कैंडल है, इस कैंडल का कलर रेड है, पर इस कैंडल को मैंने क्या बोला है हर बार, इस कैंडल का कलर मैटर नहीं करता। अगर इस कैंडल का शेप ऐसा है तो ये एक मोस्ट बुलिश कैंडल होती है, इसे पिन बार कहते हैं। आप चाहे तो नेट पर सर्च कर सकते हैं। अगर आप मेरा टेक्निकल एनालिसिस वाला कोर्स करेंगे तो आप इस ट्रेड को अवॉइड करना ईजिली सीख जाएंगे। इसलिए मैंने आपको बोला 5 से 10% एक्यूरेसी कैसे इंप्रूव होगी। ये कैंडल स्टिक का साइज देखा, कलर रेड था, पर आपको पता है ये बुलिश कैंडल है, तो यहाँ पे आप सेलिंग का ट्रेड नहीं लेते। ऐसे आप यह ट्रेड अवॉइड करेंगे। इसका अपोजिट बाइंग में होता है, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे। मैं आपको और जूम इन करके दिखाऊंगा। आप मेरे पुराने 5 ट्रेड उठाइएगा। मैं इस ट्रेड में ही नहीं बता रहा हूँ, मैंने हर बार आपको बताया। इसके बाद आप अपोजिट कैंडल यह देख सकते हैं। ये कैंडल का आप शेप क्या देख सकते हैं, यह कैंडल स्टिक कुछ ऐसे कलर की है, इसका शेप की है, और इसका कलर क्या है, ग्रीन। पर फिर भी ये क्या है, एक मोस्ट बियरिश कैंडल है, इसीलिए आप यहाँ पर बाइंग का ट्रेड नहीं करेंगे। ऐसे आप देखेंगे तो प्लीज़ आप वो कोर्स देखिएगा, फ्री है, आपको कुछ भी चार्जेस तो देना नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यह ट्रेड आपने इतना इजीली ऐसे अवॉइड करा। 5 ट्रेड से बता रहा हूँ, एक ट्रेड से नहीं कि ये पिन बार होती है। यहाँ अपोजिट ट्रेड मिलता, अगर मैं होता तो मैं तो यहीं से बाइंग की एंट्री है डाल देता। अगर आप थोड़े एडवांस ट्रेडर बनेंगे टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स देख के, तो आप भी एंट्री करना सीख जाएंगे। यह ट्रेड ऐसे अवॉइड हुआ। अब इसके बाद एक एंट्री आपको यहाँ मिलेगी। यहाँ आप क्या देख सकते हैं कि इस कैंडल पर आप क्लियरली देख सकते हैं आपको क्या मिली, 100 EMA के नीचे क्लोजिंग। 100 EMA के नीचे क्लोजिंग मिली। ATR आप देख सकते हैं ऊपर है रेड कलर का। यहाँ आप देख सकते हैं स्क्वीज मोमेंटम है। स्क्वीज मोमेंटम में इस कैंडल पर रेड बार बन रहा था, तो नॉर्मली आपको क्या करना था, वही इस कैंडल की आपको क्लोजिंग पे एंट्री लेनी थी। एंट्री कर लेते हैं वही, और सेम कैंडल के हाई पे आप अपना स्टॉप लॉस रखते हैं। तो यहाँ पे आप स्टॉप लॉस रखेंगे। रिस्क से डबल प्रॉफिट बुक करना, किसी भी कंडीशन में आप देख सकते हैं डबल प्रॉफिट नहीं होता। पर मैंने आपको क्या बताया, जैसे ही 1:1 का प्रॉफिट होगा, स्टॉप लॉस मूव करके कोस्ट पकड़ लीजिएगा, और स्टॉप लॉस के साथ 2.2 पर रखना। मैं बताना भूल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है आप करना भूल रहे हैं। 1:2.2 पर आपने स्टॉप लॉस रखा, 1:1 का जैसे ही प्रॉफिट यहाँ पर दिखाने लगा इजीली, आपको स्टॉप लॉस कहाँ पे आना था, कोस्ट पे आना था। तो इस ट्रेड में भी आपने जो लॉस है, लॉस होने से बचा लिया। तो लगभग हमने शायद 3 ट्रेड में लॉस होने से बचा लिया, और हमारे शायद 5 ट्रेड में तो हमें प्रॉफिट हुआ है, 4 या 5 में कंफर्म करके बता देना, गिन नहीं रहा हूँ। और सिर्फ एक ही ट्रेड में आपको लॉस हुआ, तो मैं 4 ट्रेड से भी कैलकुलेट कर लेता हूँ। 4 से भी आपको यहाँ पर 800 का प्रॉफिट होता और 100 का लॉस। तो ये आपको कैसे होगा, ये वीडियो देखने के बाद नहीं होगा, जब आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप सीख पाएंगे। तो प्लीज़ आप प्रैक्टिस करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने, ताकि हम दोनों आगे चल के ग्रो कर सकें। ठीक है, मेरा एडवांटेज है, इसलिए आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना रहा हूँ। ओके, आज के वीडियो में बस इतना ही।